अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठी हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तकरीबन जो है वो 5:30 हो रहे थे। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे ये जब सूरज निकलने वाला होता है और इस तरह का ना सुबह सुबह का टाइम, ये मुझे टाइम बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो हमेशा से ऐसे नहीं, मतलब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मेरे पास तकरीबन मैट्रिक के बाद आया था मोबाइल, और वो मुझे जो है वो मेरी आपी ने गिफ्ट किया था। और क्योंकि मेरे जो है वो मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आए थे, इस वजह से तो मैं तब से कैप्चर कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी वॉक कर रही थी। अब ये नहीं कि बहुत ही हल्की जो है वो कर रही थी, यानी कि मतलब स्लो स्लो चल रही थी, बट जो है वो साथ साथ में वीडियो बना रही थी तो मैं रुक गई थी। अच्छा, इसके बाद जो है क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी थी, मेरे पास टाइम था अभी, तो मैंने यहाँ पे जो है ये वाला मास्क लगाया था। ये हम लोग कल गए थे बिशा, तो मैंने वहाँ से लिया था पील ऑफ मास्क। मेरी स्किन को जो है वो मुझे लगता था कि मुझे इस मास्क की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ील हो रहा था ना। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ आप जो है वो मेरे लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा कि कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से हम जो है वो उम्रे पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएं और हम जो है वो जल्दी से उम्रा कर लें। मुझे जो है वो इतना जो है वो दिल से मैं दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी दुआ कबूल फरमाए। और यहाँ पे मैं सऊदीया में आते हुए भी ना कुछ ऐसी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, वो बस जल्दी से हल हों और बस मैं जाऊँ, मदीना जाऊँ, मक्का जाऊँ। बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अब तो रोना भी आता है कि मैं नहीं जा पा रही। और फिर जो है वो मैं दिल से जो है वो अपने लिए दुआ भी करती हूँ, आप लोग भी लाज़मी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही थी करेला। और करेला आप लोगों ने खाया ही होगा। चने मतलब उसमें जो है वो कुछ कीमा डाल के बनाते हैं, कुछ जो है वो करेला गोश्त बनाते हैं, लेकिन आज जो है वो मैं करेला प्याज बना रही हूँ। और मैंने यकीन करें जिस तरीके से बनाया था ना, मैंने बाद में चेक किया तो उसकी जो है उसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं थी, तो बहुत ही मज़े का था। मतलब कि ना, अब ये भी ऐसा नहीं कि जो है वो करेलों को हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा कर लें, उसके जो है वो टेस्ट का पता ही ना चले कि ये करेले हैं। करेले हमेशा कड़वे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो हल्का हल्का जो है वो कड़वापन जो था उसमें था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। बहुत ही मज़े के बने थे। कुछ लोगों को लगता है कि करेले जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे जो है वो करेले बनाना जो है वो बहुत ही ईज़ी लगते हैं। इसमें कुछ टिप्स होती हैं ऐसी, जिन पे अगर हम लोग जो है वो अमल कर लेना तो हमारे हमारे करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैंने इसको जो है वो, कुछ लोग जो है वो नमक लगा के रखते हैं, और लेकिन मैंने जो है यहाँ पे इसको मतलब पानी, पहले थोड़ा सा पानी नमक लगाया था, फिर किसी जो है वो बर्तन में पानी और जो है वो नमक डाल के इसके अंदर जो है वो मैंने करेले डाल दिए थे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसको फ्राई कर लिए थे, तो इस तरह से बहुत अच्छे बने थे। अच्छा खैर, यहाँ पे हमारी जो है वो बाकी बातें तो होती ही रहनी है। आज का हमारा असल जो है वो टॉपिक यही है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए अगर आपके जेठ हैं, जेठानी हैं, देवर देवरानी हैं, तो उनके साथ रहते हुए आपके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपका झगड़ा हो रहा है शोहर के साथ, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपके जो है वो झगड़े जो है वो ख़त्म हो जाएं। मुझे अभी जो है वो मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि आप इस पे जो है वो वीडियोस बनाती रहती हो, तो मुझे जो है वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब वो शौक़ से देखती है मेरा व्लॉग, तो कहती है इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा जो है वो गाइडलाइंस भी मिल जाती है किस तरह से। तो इस पे उसने कहा कि हमारी फैमिली में रहते हुए ना मेरा जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादा जो है वो मेरी जेठ की सुनता है, और मतलब अपने भाइयों की सुनता है, और मेरी बहुत कम सुनता है। अगर मैं हक पे भी होती हूँ ना, तो ऐसा फ़ील होता है कि मैं ना हक पे हूँ और मेरी कोई बात नहीं मानी जाती। मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ, लड़कियों, ठीक है, मैं खुद अभी भी इसी एज में हूँ, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने सीखा है, मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ कि पहले जैसे ही आप लोग जाएँ उस घर में, चाहे आपकी लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, आपने जो है वो अपने हस्बैंड का दिल जीतना है। आप लोग ये मत समझने लग जाएं कि हमारा जो है ये हस्बैंड
अब हमारी जो शादी हुई है ये हमारी लव मैरिज हुई है, तो हमने जो है वो शुरू से ही जो है वो दिल जीता हुआ है। बट हम तो जो है वो अपने हस्बैंड के दिल में हैं, तभी हमारी शादी हो गई है। नहीं भाई, शादी के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मतलब सभी चीज़ों को ना, यानी कि सबको ही इग्नोर करना है और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। चाहे वो आपका मायका है, मायके का भी ख्याल रखें, लेकिन जो है वो सबसे पहले जो है वो होना चाहिए, आपके हस्बैंड आपके सामने होने चाहिए। शादी के 2-3 साल आप जो है वो अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं ना, तो मेरे ख़्याल में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ लड़ेंगे। उनको फ़ील होगा कि वाक़ई में ये मेरी लाइफ में आई है, तो मुझे जो है वो फ़ील हो रहा है कि ये बहुत अच्छी है और मेरा जिस तरह से इसने ख्याल रखा है, इसने तो मतलब कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं रखा होगा। तो ये ऐसा ही होता है, अगर लव मैरिज भी हो ना, तो शौहर के साथ झगड़ा हो रहा होता है, तो वो यही होता है कि लड़कियां जो है वो कहती हैं बस हम जो है वो हस्बैंड के दिल में ही थे, हमें जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं भाई, सभी को, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, हर किसी को जो है वो अपने हस्बैंड पे लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, ये 2-3 साल होते हैं कि अगर आपने अपने हस्बैंड का दिल जीत लिया ना, तो आप कामयाब, लाइफ में कामयाब हो जाती हैं। तो बात ये हो रही थी कि आपकी जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते हुए अगर आप लोगों के झगड़े हो रहे हैं, तो आप जो है वो सब्र करें। पहले तो आप जो है वो ऐसी सिचुएशन ही पैदा ना करें कि मतलब जब आपकी शादी होती है तो आप जो है वो सारे मतलब अपने हस्बैंड को भूल के ना, बस आपको ये पड़ी होती है कि आप जो है वो जॉइंट फैमिली में हैं, तो किचन को आप जो है वो संभाल लें, और जो है वो मेरी सास है वो बस मतलब बैठ जाए और जो है वो मेरी ही मर्ज़ी चले। तो ऐसे जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं। आपने जब भी अगर आपकी शादी होती है, तो आपने जो है वो फ़ौरन से सारे काम, मैं हमेशा से एक ही बात करती हूँ, अपने सर के ऊपर नहीं ले लेने कि मैंने अब ये जो है वो सारे काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये मैं बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा जो है वो वेट बढ़ है ना, मतलब मेरा जब हुई थी ना, तब से जो है वो मैं इतनी तवज्जो नहीं दे रही थी। अब जो है वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा जो है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, ग्रीन टी मैंने मंगवाई थी, तो वो मैं 2 दिनों से यूज़ कर रही थी, और अभी जो है वो 1 मंथ यूज़ करूँगी और फिर पता चलेगा कि वेट जो है वो कितना रहता है, कुछ कम होता है या नहीं। अच्छा, फिर हम लोग ख़ैर ये बात कर रहे थे कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए किस तरह से मतलब करना चाहिए, हम लोग किस तरह से जो है वो अपने शौहर को मना कर सकते हैं कि वो आपके साथ ना लड़े, या क्या रीज़न होती है। बस मैं यही बताऊंगी कि शुरू के जो है वो 2-3 साल अगर आप लोगों के अच्छे गुजरते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है, यकीन करें। अगर आपके शुरू में ही बहुत ज़्यादा झगड़े हैं ना, तो मेरे ख्याल में आगे जाके जो है वो लाइफ अच्छी नहीं गुजरने वाली। आप लोग, लड़की को हमेशा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, और कि मतलब अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखे। मैं हमेशा से यही कहती हूँ को उसको जो है वो अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि वो बहुत जो है वो जैसे एक बच्चे को एक माँ ट्रीट कर रही होती है ना, वैसे ही करना चाहिए। तो इसके अलावा ये मत मतलब सास है आपकी, तो रिस्पेक्ट लाज़मी चीज़ होती है। नंद है, सास है, जेठ है, ससुर है, जो भी है ना आपके घर में, उनकी जो है वो आपने रिस्पेक्ट लाज़मी करनी है। अगर कुछ आपको कह भी देते हैं ना, तो चुप कर जाएँ। बाद में आप जो है वो कह दें कि आपने ये बात की थी, मुझे गुस्सा आया था, या मुझे जो है वो फ़ील हुआ, ये बात ऐसी नहीं थी, ये बात ऐसी थी। तो इस तरह से आप लोग जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, आज जो है वो फ्राइडे की जो है वो नाइट थी। आप सबको ही पता है कि हम लोग जो है वो फ्राइडे की रात को या जुमेरात की रात को हम लोग जो है वो बिशा आते होते हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि पिछली जो है वो हफ़्ते मेरी जो है वो कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस जाने को दिल ही नहीं किया था। हालाँकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जुमेरात या जुमे की रात मिस हो कि हम लोग जो है वो बाहर ना जाएँ, डिनर ना करें, और बस बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी वाइफ़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखे। यही ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि हैं मतलब एक हस्बैंड जो है वो पूरी कर सकते हैं। एक वाइफ़ जो है वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कामों में लगी रहती है ना, तो उसका जो है वो यकीन करें माइंड ख़राब होने लगता है कि जब आप इसको जो है वो बाहर ना लेके जाएँ, बच्चों में जो होगी वो थक हार के जो है वो एक ही रूटीन से बंदा जो है वो
थक जाता है। आप अपने आप को टाइम दें, अपने जो है वो हस्बैंड की भी ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों को टाइम दें, बाहर लेके जाएँ। हमारा ये जो है ये डे फिक्स है कि हम लोगों ने लाज़मी जाना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ी-सी शॉपिंग करवानी है, हमने बाहर डिनर करना है, बच्चों के लिए चीज़ें लेनी हैं, जो शाज़ैन ने लेना है उसके लिए, मिरहा के लिए। तो इस तरह से ये होता है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मेरा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है और इतनी जो है वो खुशी फ़ील होती है ना, ये तो वही औरत जान सकती है कि जब वो शॉपिंग पे जाती है। अच्छा, इसके साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और कुछ भी आप लोग कमेंट्स में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारा डिनर यही होता है कि हम लोगों ने जो है वो ब्रोस्ट खाना होता है। मुझे जो है वो मायके का ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, यकीन करें। अलबैक के और मायके के बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे, और मैं शौक़ से खाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, बच्चे जो है वो शौक़ से खा रहे थे। और अब बस इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। और बाद में हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी, जो कि मैं पीती होती हूँ, सबको ही पता है। अल्लाह हाफ़िज़।